अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैंने बहुत सी माएँ ऐसी देखी हैं जो अपने बच्चों को बहलाने के लिए झूठ बोल देती हैं, लेकिन वो उस झूठ को झूठ शुमार ही नहीं करती। उनको इतना इल्म ही नहीं होता, उनकी इस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं होती कि वो अपने बच्चे के साथ झूठ बोल रही हैं और बच्चे को भी झूठ सिखा रही हैं। इस तरह से बच्चे भी झूठ सीखते हैं। जैसे एक बच्चा रो रहा है तो बच्चे को बहलाने के लिए कह दिया, देखो बेटा वो आपका पापा आ गया, जबकि पापा नहीं आया होता। इसी तरह बच्चे का ध्यान किसी तरफ लगाने के लिए कह देना, देखो वो बिल्ली आ गई, वो चिड़िया आ गई, वो कौवा आ गया। तो जब बच्चा देखता है कि पापा नहीं आया तो इस तरह से वो भी गलत बयानी सीखता है। तो इस बात की तरफ माओ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, बच्चों के साथ इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि झूठ तो बहरहाल झूठ ही है, चाहे वो किसी बड़े के साथ बोला जाए या किसी बच्चे के साथ बोला जाए। कुरान पाक सूरह अल मोमिन आयत नंबर 28 में फरमाया गया है, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को हदायत नहीं देता जो हद से गुजर जाने वाला और बहुत झूठ बोलने वाला हो। ये कितनी बड़ी बात है जो अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमा दिया कि अल्लाह ताला किसी ऐसे इंसान को हदायत ही नहीं देता जो बहुत झूठ बोलने वाला हो। तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। खास तौर पर बहुत सी ऐसी माएँ जो बात बात पे अपने बच्चों के साथ झूठ बोलती हैं, उनको इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक नुकसान तो वो ये कर रही हैं कि अपने बच्चों की तरबियत गलत कर रही हैं, उनको भी झूठ बोलना सिखा रही हैं, और दूसरी तरफ वो अपना नामा अमाल भी खराब कर रही हैं, लाइल्मी में कर रही हैं। एक और हदीस आपके सामने रखते हैं जिससे आपको इस बात का मजीद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना नाजुक मामला है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन आमिर से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे घर बैठे हुए थे कि मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि इधर आ, मैं तुझे कोई चीज़ दूंगी। यानी कि हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर बैठे हुए थे, तो हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर की माँ ने उन्हें बुलाया और कहा कि इधर आ, मैं तुझे कोई चीज़ दूंगी। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने इसे क्या देने का इरादा किया है। मेरी माँ ने अर्ज किया कि मैं इसे एक खजूर दूंगी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी माँ से फरमाया कि अगर तू इससे कुछ देने का वादा करके फिर इसे कुछ ना देती तो तेरे खिलाफ एक झूठ लिख लिया जाता। देखें इस हदीस को, सोचें कि कितनी ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को बहलाने के लिए ये कह देती हैं कि आओ मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगी या मैं ये चीज़ तुम्हें देती हूँ, और फिर देती नहीं है। तो इसको भी झूठ कहा गया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू इसे अपने पास बुलाती कि मैं तुम्हें एक चीज़ दूं और फिर वो चीज़ ना देती तो तेरे खिलाफ एक झूठ लिख लिया जाता। तो मेरी इन तमाम माओं से हम्बल रिक्वेस्ट है जो अपने बच्चों के साथ इस तरह से करती हैं कि खुदारा अपने बच्चों के साथ ऐसे ना करें, उनको बहलाने के लिए गलत बयानी ना करें, झूठ ना बोलें। जिस झूठ को आप झूठ शुमार नहीं करती, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको झूठ कहा है। तो आज के बाद अल्लाह ताला से तौबा कीजिए और अहद कीजिए कि अपने बच्चों को बहलाने के लिए बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, और जिस चीज़ का अपने बच्चे से वादा करना है कि मैं ये चीज़ तुम्हें दूंगी वो उसको ज़रूर देनी है। तो अल्लाह ताला सब के बच्चों को उनके लिए सदका जारिया बनाए, और अल्लाह पाक हर वालिदैन को अपने बच्चों की बहुत आला तरबियत करने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।